बिहार की तरह पश्चिम बंगाल में भी राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस लगातार चौथी बार जीत का स्वाद चखने की कवायद में है। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले ममता बनर्जी की पार्टी अपने पक्ष में माहौल बनाने में जुट गई है। वहीं ममता बनर्जी की पार्टी के लिए 21 जुलाई का दिन बेहद खास माना जा रहा है। इस अहम दिन के साथ ही पार्टी अपनी चुनावी बिगुल भी बजा सकती है। ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस का 32वां शहीद दिवस आज है। दरअसल अगले साल पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले तृणमूल कांग्रेस की 21 जुलाई को होने वाली यह आखिरी महारैली होगी। वहीं इस महारैली में ममता बनर्जी मुख्य वक्ता तो होंगी ही, साथ में भतीजे अभिषेक बनर्जी भी मंच पर मौजूद होंगे। इसके अलावा इस महारैली में अन्य राज्यों में मजबूत राज्य स्तरीय दलों के नेता भी शामिल हो सकते हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव, राष्ट्रीय जनता दल से तेजस्वी यादव और जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस से उमर अब्दुल्ला भी महारैली में शामिल हो सकते हैं। इस अवसर पर धर्मतल्ला में हो रही महारैली में लगभग 1 लाख से ज़्यादा समर्थकों के जुटने की उम्मीद जताई गई है। वैसे अब सवाल ये उठता है कि आखिर 21 जुलाई को क्या हुआ था कि इस दिन टीएमसी अपना शहीद दिवस मनाती है। दरअसल यह दिन ममता तथा उनकी पार्टी कांग्रेस के लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि यह बात साल 1993 की है, जब तृणमूल कांग्रेस का गठन नहीं हुआ था और ममता बनर्जी कांग्रेस में थी। ममता तब केवल 38 साल की युवा नेता थी और फायर ब्रांड नेता के रूप में उनकी एक छवि थी। पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में ममता बनर्जी एक खेल मंत्री थी, लेकिन खेल से जुड़ी नीतियों को लेकर राव सरकार से मतभेद के चलते उन्होंने मंत्री पद छोड़ दिया था। हालांकि ममता बनर्जी कांग्रेस में बनी हुई थी और वह प्रदेश युवा कांग्रेस की अध्यक्ष थी। वहीं साल 1991 में पश्चिम बंगाल में हुए चुनाव में कम्युनिस्ट लेफ्ट फ्रंट फिर से बहुत बड़ी बहुमत के साथ सत्ता में लौटने में कामयाब रही थी। ज्योति बसु फिर से मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन यह चुनाव विवादों में रही थी। विपक्ष ने चुनाव में धोखाधड़ी के गंभीर आरोप लगाए। यही आरोप धीरे धीरे पूरे बंगाल में आंदोलन का रूप लेने लगा। विपक्ष की ओर से वोट डालने के लिए वोटर ID कार्ड को अनिवार्य किए जाने की मांग उठने लगी थी। तब चुनावों में वोटर्स को पहचान पत्र जारी नहीं किए जाते थे। ममता समेत विपक्ष फोटो नहीं होने की वजह से चुनाव में धांधली किए जाने का आरोप लगा रहा था। इसी को लेकर 21 जुलाई 1993 की सुबह 10 बजे ममता बनर्जी अपने समर्थकों के साथ प्रदर्शन करते हुए सड़क पर उतरी। राइटर्स बिल्डिंग तक मार्च करने की योजना थी। सुरक्षा के कड़े इंतजाम थे। भारी मात्रा में पुलिस बल भी तैनात किए गए थे, लेकिन ममता के प्रदर्शन को देखते हुए सत्तारूढ़ CPM नेताओं को डर सताने लगा कि कहीं ये लोग राइटर्स बिल्डिंग पर कब्जा न कर लें। ऐसी आशंका को देखते हुए राज्य के तत्कालीन गृह मंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य ने प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग का आदेश जारी कर दिया। पुलिस ने फायरिंग शुरू कर दी। ऐसे में वहां हालात बहुत ज़्यादा बिगड़ गए। फायरिंग की वजह से युवा कांग्रेस के 13 कार्यकर्ता मारे गए, जबकि बड़ी संख्या में लोग घायल भी हुए थे। फायरिंग की इस घटना में खुद ममता बनर्जी को भी गंभीर चोटें लगी थी और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था। इस घटना के बाद बंगाल कांग्रेस के अंदर वर्चस्व को लेकर घमासान शुरू हो गया। मामला इतना बढ़ा कि बागी तेवर वाली ममता ने साल 1997 में कांग्रेस छोड़ दिया। फिर उन्होंने मुकुल रॉय के साथ मिलकर 1 जनवरी 1998 को तृणमूल कांग्रेस पार्टी का गठन किया। नई पार्टी बनाने के बाद ममता हर साल इस दिन को शहीदी दिवस के रूप में मनाती आई हैं। हालांकि 2011 में पहली बार सत्ता में आने के बाद तृणमूल के लिए यह दिन बेहद अहम हो गया और हर साल इसी दिन को बड़े स्तर पर मनाया जाने लगा। खास बात यह है कि 21 जुलाई की फायरिंग में मारे गए कार्यकर्ताओं के सम्मान में कांग्रेस भी शहीद दिवस मनाती आई है।